हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एनबीएफसी के बारे में कि एक एनबीएफसी ऐप, मेरे एक दोस्त थे जो लोन डिफ़ॉल्टर थे, उनको सरासर धमकी दे रहा था। उनको कॉल पे बार बार धमकी दे रहा था, बोला आपको घर से उठा लेंगे, इस तरह का बात बोल रहा था। और मान लीजिए ऐसे ये धमकी दे रहा था, इसका मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा। ऐसे भी मान लीजिए कोई अगर रिकवरी एजेंट आपको कॉल करता है और धमकी देता है और या कोई एब्यूजिव वर्ड यूज करता है, तो आपको क्या करना है। या रिकवरी एजेंट आपके घर आके बैठ जाता है और गाली गलौज करता है, या नहीं तो फ़ोन पे गाली गलौज करता है, तो आप उसके खिलाफ़ क्या एक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आपको वो ऑडियो सुनाएंगे। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए मैं आपको वो ऑडियो सुनाता हूँ। तो पेमेंट किया हुआ था आपने, एक महीना से ज्यादा हो गया अभी तो। कहाँ आप बोल कौन रहे हो? कौन बोल रहे हो? क्रेडिट बी से बोल रहे हैं, राहुल ठाकुर नाम है। हाँ राहुल ठाकुर है। आप घर पे जाके दम क्या दे रहे हो? फोन करे वालों को कर रहे हो? कौन है? क्या बोल रहे हो? फोन किया आपने किसी नंबर पे और दम क्या दे रहे हो घर वालों को? क्या क्या धमकी दे रहे हैं? क्या कह रहे कि हम जोधपुर से आ रहे हैं, उठा लेंगे। उठा लो, आ जाओ, तुम मेरे को उठा लो, आ जाओ। सुनो हेलो, ये सब ना कॉल रिकॉर्डिंग में करके ड्रामा मत करो, ठीक है? मैं क्या तुम दम क्या दे रहे हो ना, आप ले लेना पैसे जाके। क्या बोल रहे हो? दम क्या दे रहे हो तुम? रेफरेंस नंबर क्या दे रहे हो? रेफरेंस नंबर क्या दे रहे हो? बाबूलाल जी का पैसा है कि ये जो भर नहीं रहे हो? तो मैं बाबूलाल नहीं बोल रहा, मैं धनराज बोल रहा हूँ। धंधा की पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? पेमेंट नहीं है मेरे पास, आरटीपी डाल दो। इंटरनेशनल इशू है। अच्छा, इंटेंशन इशू है। फंड इशू है। अब बार बार आप कॉल कर रहे हो रेफरल नंबर पे, ये क्या मतलब है? ये मतलब क्या है, क्या रेगा होता है? आप एक EMI दो ये कितना कर रहे हो? EMI तो EMI 3 EMI मत बोलिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर लोन दे दिया मैंने क्या कहा? मेरे मल्टीपल लोन चल रहे हैं, बहुत सारे। लीगल करना है तो कर लो आप कोर्ट में। तो दोस्तों आपने वो ऑडियो सुन लिया कि इसमें किस तरह से सरासर धमकी दिया जा रहा है कि आपको सीधे घर से उठा लेंगे। सीधा ऐसा बात बोला जा रहा है कि आपको सीधे घर से उठा लेंगे, या नहीं तो ऐसे भी अगर आपको कॉल करता है, बोलता है, गाली या गलौज करता है या कोई अब्यूजिव वर्ड करता है, तो आपको जो है ना उसका कॉल रिकॉर्ड करना है और डायरेक्ट आरबीआई को कंप्लेन करना है। किसको कंप्लेन करना है? आरबीआई को। और आरबीआई का ईमेल आईडी आपको कहाँ से मिलेगा? गूगल पे सर्च मारिएगा तो उस पर आरबीआई का ईमेल आईडी मिल जाए। आरबीआई ईमेल आईडी लिखिएगा, आरबीआई का ईमेल आईडी मिल जाए। वहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं। कोई भी एब्यूजिव वर्ड को यूज करे या गाली गलौज करता है तो उस एनबीएफसी के बारे में आप कंप्लेन कर सकते हैं। या नहीं तो कोई भी एनबीएफसी आपका पर्सनल डेटा लीक करता है, यानी आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करता है, आपके रिलेशन में जो भी है उन सबको कॉल करके बोलता है कि ये आदमी इतना का लोन लिया है, तो आप उसका कंप्लेन कर सकते हैं। जहां आप उसका कंप्लेन करिए तो उस पर ज़रूर एक्शन होगा और उस एनबीएफसी का हो सकता है तो लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाए। अगर वो आपको एकदम गलत तरीके से आपका डेटा लीक करता है या रिकवरी एजेंट विदाउट परमिशन आपके घर भेजता है। कल ही एक मैं वीडियो बनाया था जिसमें एक एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था क्योंकि वो डेटा लीक कर रहा था और हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था। तो ऐसा कोई भी एनबीएफसी आपके साथ कर रहा है, हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, बिना मतलब का आप पे पेनाल्टी लगा दे रहा है, इस तरह का कोई भी कर रहा है तो आप डायरेक्ट आरबीआई को कंप्लेन करें। आरबीआई ऐसा बात नहीं है कि आपका जवाब नहीं देता तो वो आपकी बातों को नहीं सुनता, वो सारे बातों को सुनता रहता है। जब जो किसी का एक्सेस कंप्लेन हो जाता है तो वो खुद ब खुद उस पर एक्शन लेता है। ऐसा बात नहीं है कि वो एक्शन नहीं लेता, वो सारे कंपनी पे एक्शन लेता है, पेनाल्टी लगाता है। अगर कोई भी कंपनी अगर एक्सेस ज़्यादा गलती करता है या नहीं तो वो आरबीआई का रूल बार बार तोड़ता रहता है तो उस पर ज़रूर पेनाल्टी लगता है। पेनाल्टी नहीं लगता है तो डायरेक्ट उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। जब जो एक्सेस हो जाता है, हद से ज़्यादा कोई कंपनी बदतमीजी करने लगता है, तो आपको कभी भी कोई रिकवरी एजेंट घर आए तो उससे बोलना है विजिटिंग लेटर आईडी कार्ड दिखाइए। और आप आरबीआई के रूल का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? बिना इन्फॉर्मेशन हमको दिए आप मेरे घर कैसे पहुंच गए? ना परमिशन लिए ना कुछ लिए, मेरे घर कैसे पहुंच गए? और या कोई गाली गलौज करता है तो बोले आप कॉल करके कैसे गाली गलौज कर सकते हैं, मेरे से बदतमीजी कैसे कर सकते हैं? ये तो आरबीआई का रूल तोड़ रहा है। आप जब एनबीएफसी रजिस्टर ऐप है तब जाके हमसे ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? सीधा आप सवाल करिए वो एनबीएफसी ऐप से। अगर आपको कॉल करके आपसे बदतमीजी करता है या कोई भी तरीका बदतमीजी से बात करता है या गाली गलौज करता है, बोलिए मैं आपके खिलाफ़ डायरेक्ट कंप्लेन करूंगा। और आप जाके ट्विटर पे भी इस ऐप को टैग करके बोल सकते हैं कि आप इस तरह से हमको परेशान नहीं कर सकते। अगर करिएगा तो मैं आपके खिलाफ़
आरबीआई में कंप्लेन कर दूँ, और आरबीआई को भी टैग करके आप ट्विटर पे जाके इसके बारे में बोल सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी एनबीएफसी ऐप ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपके घर कोई रिकवरी एजेंट विदाउट परमिशन भेजता है, वो रिकवरी एजेंट आपके घर से नहीं जाता है, तो आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं 100 नंबर पे कॉल करके। तो इस तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं, आपके पास पूरा अधिकार है। चाहे आपका लोन जितना का भी हो और जितना दिन भी लोन डिफ़ॉल्ट हुआ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसका कंप्लेन कर सकते हैं अगर वो आरबीआई का रूल को तोड़ेगा तो। और आपसे अगर मान लीजिए लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो आप कंपनी को बोल दीजिए, मेल कर दीजिए कि मैं किस कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे आपका जो भी जिम्मेदारी है वो हट जाएगा। ऐसा समझ में आएगा कि आप किस कारण से पेमेंट नहीं कर पाए, कोई भी रीज़न हो, हेल्थ इशू हो, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो, कोई भी कारण से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कंपनी को मेल कर दें कि इससे कोई भी दिक्कत ना हो आगे चल के। तो दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।